Hey, hello, hi everyone. This is Ramandeep Singh. Welcome back to my channel. And today we'll be solving a problem which I saw in JustPay online assessment. So, very simple problem. The first problem of the list we will be solving, and ज़्यादा time नहीं लूँगा आपका. So let's see how we let's read the problem statement. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि यू आर गिवन अ मेज विद n cells. ठीक है, एक मेज दी है आपके पास जिसमें n सेल्स है. ईच सेल्स में हैव मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स बट नॉट मोर देन वन एग्जिट. तो एग्जिट ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, बट एंट्री पॉइंट्स काफ़ी हैं, काफ़ी हो सकते हैं, है ना. मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स दे कैन बी. एंट्री स्लैश एग्जिट पॉइंट्स आर यूनिडायरेक्शनल डोर्स लाइक वॉल्व्स. अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब ग्राफ की सेंस आ जानी चाहिए आपको, है ना. अगर आपने डीएस से किया हुआ है थोड़ा बहुत बेसिक सा, तो लाइक ग्राफ की सेंस इस तरह से आ जानी चाहिए कि भाई एन सेल्स हैं. यूनिडायरेक्शनल डोर्स मींस यूनिडायरेक्शनल एजेस, है ना. एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स की भाई नोड होगा कुछ कुछ, है ना. उसमें कुछ एजेस डायरेक्टेड होंगे, कुछ एज उससे बाहर जा रहे होंगे. इस तरह की पिक्चर आपके बन जानी चाहिए आफ्टर यू रीड दीज फर्स्ट 2-3 लाइन्स. ठीक है. तो ग्राफ की तरफ संकेत कर रहा है ये क्वेश्चन. देखते हैं. द सेल्स आर नेम्ड विद एन इंटीजर फ्रॉम 0 to n-1. तो जो हमारे सेल्स हैं दे आर नेम्ड फ्रॉम 0 to n-1. सेल्स मीन्स नोड्स. ठीक है. तो हमें करना क्या है इसमें, तो बेसिकली ग्राफ का प्रॉब्लम है ना. ग्राफ का प्रॉब्लम है. एन सेल्स नहीं है, 0 से n-1 दे आर नंबर्ड. और हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नोड नंबर ऑफ द मैक्सिमम वेट नोड. तो आपको वो वाला नोड नंबर प्रिंट कराना है जिसका वेट सबसे ज़्यादा है. और वेट ऑफ अ नोड क्या होता है, वेट ऑफ अ नोड इज द सम ऑफ ऑल नोड्स पॉइंटिंग टू दैट नोड. तो किसी भी नोड का वेट उन सारे नोड्स का सम होता है जो उस नोड को पॉइंट कर रहे होते हैं, राइट. दैट इज द वेट ऑफ द नोड. ठीक है. आपको वो नोड नंबर बताना है जिसका वो वाला वेट मैक्सिमम है. तो ये क्वेश्चन आपका. तो मतलब यहाँ से आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि एक ग्राफ होगा, ठीक है, जिसमें कुछ नोड्स होंगे एन. अब हर नोड में कुछ डायरेक्टेड एजेस होंगे और कुछ नोड्स में एजेस एग्जिट कर रहे होंगे, मतलब बाहर निकल रहे होंगे, है ना. इनडायरेक्टेड एजेस एंड लाइक आउट डायरेक्टेड एजेस, इस तरह से कुछ. अब आपको इनपुट फॉर्मेट में सबसे पहले एक इंटीजर दिया होगा एन, है ना. सबसे पहले एक इंटीजर दिया होगा एन. और उसके बाद आपको सेकेंड लाइन में एन इंटीजर वैल्यूज दी हुई हैं. किस तरह की, एक एरे, एज एरे. तो एज ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एज ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है कि भाई अ, जो एज ऑफ आई सेल है वो आई से एक स्टेप पे पहुंचा जा सकता है. तो मतलब आई से एज ऑफ आई में एक एज है ना. कंफ्यूज नहीं होना कि एज आई रिप्रेजेंट करता है कि आई से एज आई जो कि एक इंटीजर है, वहां से वहां तक एक एज है, यूनिडायरेक्शनल एज. सिंपल. और अगर एच आई की वैल्यू मतलब एरे में कोई वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है कि उस नोड का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ इनडायरेक्टेड एजेस है. ठीक है. आते हैं अब आउटपुट में. हमें सिंपली प्रिंट कराना है वो वाला नोड नंबर जिसका वेट मैक्सिमम हो. तो देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो मान लीजिए कुछ इस तरह का एग्जांपल है. 4 4 1 2 5 3. ठीक है. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब देखो, ये है हमारा नोड नंबर 1. तो ये आई है अपना, है ना. आई हमारा लेट्स से शुरू हो रहा है जीरो से. जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है. हाँ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. तो द सेल्स आर नेम्ड फ्रॉम 0 to n-1. अगर 5 सेल्स हैं, अगर 6 सेल्स हैं तो दे आर नेम्ड फ्रॉम 0 to 5. दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 5. तो कुछ इस तरह से हमारे पास सबसे पहले एक इंटीजर प्रिंट कराया होगा. द इंटीजर वुड बी 6. और फिर 6 इंटीजर्स हमारे पास दिए होंगे इस तरह से. तो ये आपका एच एरे हो गया. अब देखो, इसमें करना क्या है कि आपको
ये हमारा इंडिसेस है, ये तो हमारे इंडिसेस हैं, तो ये इंडेक्स नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया ना। कलर चेंज कर लेते हैं, सब नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसका ग्राफ बनाते हैं अपने, ठीक है। ग्राफ सिंपल है कि ये क्या कह रहा है कि 0 से 4 तक एक यूनिडायरेक्शनल एज है। एक नोड होगा 0, यहां से एक एज होगा टूवर्ड्स 4। 1 एक नोड होगा, वहां से भी एक एज होगा टूवर्ड्स 4, इस तरह से। तो 1 से एक एज है 4। फिर आते हैं 2 पे। 2 से भी एक की तरफ एक एज है, मतलब इस दिशा में एक एज है फ्रॉम 2। देन वी मूव टू 3। इस वाले पे चलते हैं। 3 से 2 की तरफ भी एक एज है, तो मतलब एक नोड होगा जिसका विच विल बी नंबर्ड एज 3, तो वहां से 2 की तरफ भी एक एज है। अब ठीक है, हाँ। अब 4 से 5 की तरफ भी एज है, 4 से 5 की तरफ भी एज है, और 5 से 3 की तरफ एज है, मतलब ये वाला एज। इस तरह से हमारा ग्राफ बना हुआ है। पहले कलर चेंज करते हैं, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे हमें करना है क्या, हमें बताना है कि भाई सबसे ज़्यादा इनकमिंग एजेस कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा इनकमिंग सॉरी सबसे ज़्यादा वेट किस नोड का है। तो देखते हैं जीरो का वेट कितना है। जीरो का वेट तो जीरो ही है, क्योंकि एक भी ऐसा नोड नहीं है जो इसकी तरफ डायरेक्टेड है ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ वेट। वेट ऑफ अ नोड इज द सम ऑफ ऑल नोड्स पॉइंटिंग टू दैट नोड। तो जीरो को तो कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा। वन को देखते हैं, वन को कितने नोड पॉइंट कर रहे हैं, वन एक नोड पॉइंट कर रहा है, कौन सा, टू। सो टू है इसका वेट। टू का वेट कितना है, कितने नोड, कौन सा नोड पॉइंट कर रहा है, थ्री, तो थ्री है इसका वेट। थ्री, थ्री का वेट देखते हैं, थ्री का वेट होगा फाइव, बाय द सेम लॉजिक। फाइव का वेट क्या है, फोर, और फोर का वेट क्या है, जीरो। फोर का वेट अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाइव का वेट आपका फाइव हो जाएगा, अच्छा उल्टा लिख दिया गया ना, ठीक है। लाइक यू गेट माई पॉइंट कि किस तरह से वेट्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल बड़ा सिंपल सा हो गया, एक एक नोड ही आया है ना, सारे लाइक हर नोड को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नोड डायरेक्ट कर रहे हैं। जीरो टू थ्री फोर, क्योंकि जीरो का जीरो हो गया, वन का वन, वन का टू हो गया, टू का हमारा थ्री हो गया, थ्री का फाइव हो गया, और फिर फोर का अपना हो गया जीरो, और फाइव का हो गया फोर। तो इस तरह से इसकी मैट्रिक्स बैठेगी। अब इसमें आंसर क्या है, आंसर ये वाला नोड है। ये कौन सा नोड है, जीरो वन टू थ्री, ये नोड नंबर थ्री है। तो इस ग्राफ के लिए आंसर नोड नंबर थ्री है कि भाई नोड नंबर थ्री ऐसा नोड है जिसमें जो वेट है जिसका वो मैक्सिमम है। वेट वी नो सम ऑफ ऑल द नोड्स विच आर डायरेक्टिंग टू द करंट नोड। तो थ्री इज माई आंसर फॉर दिस ग्राफ। अब अगर थोड़ा सा ऐसा देखें कि मान लीजिए एक एज यहाँ होता, मान लीजिए एक एज यहाँ होता, कि फोर से टू की तरफ एक एज होता। अब देखो, अब सबसे ज़्यादा वेट किसका है, टू का वेट कितना है, देखो थ्री, थ्री प्लस फोर विच इज सेवन। तो थ्री का वेट अब चेंज हो गया, कितना हो गया, जीरो वन टू, अच्छा इसके, अच्छा टू का वेट चेंज हुआ, टू का वेट चेंज हो गया, कितना हो गया, फ्रॉम थ्री इट बिकम्स फोर, इट बिकम्स सेवन। तो यहाँ सेवन आ गया अपना वेट। अब आंसर क्या हो जाएगा, अब आंसर ये वाला नोड हो जाएगा। सो द आंसर वुड बी टू। सो यू गेट माई पॉइंट कि हमें करना क्या है इसमें, है ना। इसमें करना क्या है हमें कि भाई ये ग्राफ दिया है, ठीक है, ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में हर नोड के लिए कैलकुलेट करो आप। तो इसमें करना सिंपल है, करना क्या है इसमें कि एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में हर नोड के लिए आप कैलकुलेट करो जो भी आपका क्या कहते हैं इसको, वेट है। सो फॉर एवरी नोड, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एवरी नोड आई,
So for every node which belongs to this range 0 to n minus 1, you need to calculate its weight of that node. अब वो वाला नोड प्रिंट कराना है जिसका वेट मैक्सिमम हो, बस ये करना है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको करने के। लाइक मैंने जैसे सॉल्व किया है वो मैंने यूज़ किया था हैश मैप यूज़ किया था। देखते हैं कैसे, कि मैंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए इसी पे उसको सॉल्व करते हैं कि भाई एक अनऑर्डर्ड मैप लो, ठीक है, फिर 0 से लेके n-1 तक इटरेट करो, ठीक है, 0 से n-1 तक इटरेट करो और देखो कि अपना क्या कहते हैं, इस एरे पे इटरेट करो, है ना। 0 से n-1 तक इटरेट कर रहे हो और इन वैल्यूज़ पे, जैसे इसके लिए अपन बनाते हैं तो हम इटरेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू 0 1 2 3 4 5, सो 0 टू 5। तो सबसे पहले आते हैं 0 पे। 0 पे हमारे पास पड़ा है 4, तो 4 हमने हैश मैप में डाल दिया और 4 में हमने ऐड कर दिया ये i, तो 4 में हमने 0 ऐड कर दिया। कूल है, क्योंकि 0 से 4 की तरफ एक एज है ना, तो 4 में 0 ऐड कर दिया। सम ऑफ नोड से जो चाहिए होता है, हर नोड का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली इस मैप में। तो जाते हैं फिर 1 पे, तो 1 से 4 की तरफ एक एज है, 1 से 4 की तरफ एक एज है, तो 4 पे आए दोबारा और इसमें एक ऐड कर दिया। फिर आए हम 2 पे, 2 से 1 की तरफ एक एज है, तो 1 पे हमने ऐड कर दिया 2। फिर आए हम यहाँ पे 3 पे, 3 से 2 की तरफ एक एज है, तो 2 पे हमने ऐड कर दिया 3, 2 पे हमने ऐड कर दिया 3। फिर आए हम 4 पे, 4 से 5 की तरफ एक एज है, तो 5 में हमने ऐड कर दिया 4, ठीक है। फिर आए हम 5 पे, 5 से 3 की तरफ एक एज है, तो 3 में हमने ऐड कर दिया 5। और एक एज हमने एक्स्ट्रा बनाया था फ्रॉम 4 टू 2, तो फ्रॉम 4 टू 2 एक और एज बनाया था। उस एज को हैंडल करने के लिए सिंपल है, हम जाएंगे 2 पे और इसमें ऐड कर देंगे हम, चल क्यों नहीं रही, ठीक है, 2 में हम ऐड कर देंगे, नॉट हियर, हाँ 2 में हम ऐड कर देंगे 4। सो हियर वी विल ऐड 4। अब देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का हैश मैप तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 7 4 5। तो आंसर क्या होगा, इस की वैल्यू पेयर का जो की है, दिस वन, तो दिस वन वुड बी योर आंसर। ऐसे करना है, सिंपल है, कर लोगे। यहाँ पे पॉज लो और इसको सॉल्व करो, पॉज लेके सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है सोल्यूशन, 2 लूप्स लगानी है बस, एक हैश मैप यूज़ करना है। चलो करते हैं इसको कोड। तो देखो, सबसे पहले इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट लेते हैं सबसे पहले इंट n। अब हम एरे बनाते हैं हमारा एज जो कि हमें दिया हुआ है, तो फॉर i लेस देन n एज ऑफ i। अब हमारे पास एरे है और अब हमें करना क्या है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वेट्स। तो अनऑर्डर्ड मैप, इस तरह से हमने एक मैप डिक्लेयर किया, ठीक है। अब हमने इटरेट किया इस पे फ्रॉम 0 टू n और इस मैप में, और हमने चेक किया कि अगर एज -1 तो नहीं है, इफ एज इज नॉट इक्वल टू -1। ये क्यों चेक किया, -1 मीन्स उसका कोई लाइक उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, सॉरी उसकी कोई क्या कहते हैं उसको, वहां से कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है ना। तो अगर वो -1 नहीं है तभी हम उसको उस हैश मैप में ऐड करेंगे। इफ एज i इज नॉट इक्वल टू -1,
तो मैप ऑफ एच ऑफ आई, ठीक है, समझ आया? इस तरह से हम एक हैश मैप प्रिपेयर कर लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ। सिंपल है ना? अब देखो, वंस दिस इज डन, तो एक हो जाएगा हमारा आंसर वेरिएबल जिसमें हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा लेट्स कॉल इट मैक्सी वेरिएबल जिसमें हम अ, एक छोटी सी वैल्यू असाइन करेंगे, बहुत छोटी वैल्यू असाइन करेंगे, इंट मिन। तो अब ये वेरिएबल का पर्पस ये है कि वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दैट हैश मैप सो दैट वी कैन गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग नोड नंबर। तो अब इटरेट करेंगे हम फॉर आर्टो आई, किस पे इटरेट करेंगे? मैप पे। देखते हैं इफ आई डॉट सेकेंड, अगर हमें कहीं बड़ी वैल्यू मिलती है इस मैक्सी से, तो हम क्या करेंगे? एक तो इस मैक्सी को अपडेट किया, साथ ही साथ हम नोड को भी अपडेट करेंगे आई डॉट फर्स्ट, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू मिल रही है ना, हमें वही नोड चाहिए जिसकी वैल्यू हाई है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो वी आर एक्सट्रैक्टिंग द नोड, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द की विद द हाईएस्ट वैल्यू। तो ये था इसका सोल्यूशन। इसको है एक एरे से भी किया जा सकता है सिंपल, बिना इस अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ किए, बट ठीक है। फाइनली वी विल रिटर्न द आंसर, या प्रिंट कर दो आंसर। सबमिट करके तो दिखा नहीं सकता, सी पी पी यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। So that was all. What is the time complexity for this solution? We can see that the time complexity is linear, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एक फॉर लूप यहाँ पे, एक फॉर लूप यहाँ पे। फाइन। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ब्रूट फोर्स ही था, कुछ खास मतलब नया तो नहीं था इसमें, बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लेट्स से सॉल्विंग वी शुड सॉल्व दीज टाइप ऑफ एडहॉक प्रॉब्लम्स, कभी कभी करने चाहिए, है ना? नहीं तो जंग लग जाता है दिमाग को, मतलब एकदम टफ, लाइक काफ़ी टाइम से मैंने सीपी नहीं की, 1 साल हो गया। एकदम टफ क्वेश्चन उठाया उठाया मैंने, तो मतलब मेरे कॉन्फिडेंस एकदम गिर गया क्योंकि सॉल्व ही नहीं हुआ। तो बेसिक क्वेश्चन से उठा रहा हूँ मैं, मतलब उठा रहा था कुछ महीने पहले। सिंपल 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 एडो क्वेश्चन से उठाया, धीरे 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 चीज़ें शेप में आने लगी हैं अब। तो अभी देखते हैं, अभी वेकेशंस हैं, तो होपफुली इन द वेकेशंस आई विल ट्राई टू कंप्लीट थिंग्स विच आई कुड नॉट कंप्लीट इन द कॉलेज। तो मतलब हाफ बेक्ड रहेगी कुछ चीज़ें जो कि धीरे धीरे ठीक करूँगा, ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll try to post content regularly here, and we'll also invite some awesome people here in the house, and we'll show you the glimpses of the awesome things going on here. So thank you so much for joining me, and we'll see you soon in the next video. Till then, take care, bye bye, and see you soon.